हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 14 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य क्या रखा गया है 2029। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, और थीम थी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन किस जिले में हुआ है? बरलोद, छत्तीसगढ़ में। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया है? डैनियल वॉकर होकी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? फीमेल कैटेगरी में अरियाना सावालेंका और मेल कैटेगरी में डेनियल मेडवेव का। किस मंत्रालय द्वारा संडे ऑन साइकिल पहल शुरू किया गया? यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा। किस खिलाड़ी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया है? विराट कोहली का। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा खोजे गए डार्क मैटर का नाम क्या रखा गया है? क्लाउड 9। भारत के किस राज्य में मेढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान के किस जिले में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है बीकानेर में। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा? तो ये प्रस्ताव दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इसका संबंध जो है यहीं से है। तो अभी जो है अमेरिकी राजदूत, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, सर्जियो गौर, वो भारत दौरे पे आए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पैक्स सिलिका में जो है भारत को शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। अब पैक्स सिलिका है क्या? पैक्स सिलिका जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य है जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, ऊर्जा संसाधन होते हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को सुरक्षित सप्लाई चेन मुहैया कराना है। मतलब ये जो आज की जो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ में आने वाली जो चीज़ें हैं, उनका जो है एक देश से दूसरे देश जो है सप्लाई जो है सुरक्षित तरीके से हो सके। इसके लिए अमेरिका के द्वारा भरोसेमंद साझेदारी देशों के साथ मिलकर ऐसी निर्भरता को कम करना जो दबाव या मजबूरी पैदा कर सकता है। मतलब दूसरे, जैसे चाइना का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा के क्षेत्र में इन सभी चीज़ों पे चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसी को कम करने के अमेरिका द्वारा जो है ऐसा जो है पैक्स सिलिका एक लाया गया है। इसकी स्थापना जो है, इसकी शुरुआत जो है अमेरिका के द्वारा 12 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया था, और इसमें जो है भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो फर्स्ट जो समिट हुई थी उसमें जो हिस्सा लिया था, और जो मेंबर हैं वो हैं जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जुड़े थे। इसके अलावा ताइवान, यूरोपियन संघ और कनाडा गेस्ट देश थे। ये सभी देश एआई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाने वाले देश हैं। लेकिन अब भारत को इसलिए शामिल किया जा रहा है। ऐसे तो देखा जाए कि भारत में सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन है, लेकिन इन लोग का ये जो पैक्स सिलिका बनाया गया था, उसमें उन्हीं देशों को शामिल किया गया था जहाँ पे ए सेमीकंडक्टर और ये सप्लाई जो है वो अच्छा है। लेकिन अब जो अमेरिका के अकॉर्डिंग जैसे दुनिया की तकनीक बढ़ रही है और भारत का जैसे प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है भारत के साथ अमेरिका जो है ये समझौता करना चाहता है। अब ये अमेरिका से और कुछ संगठन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अमेरिका के द्वारा कोर 5 हार्ड पावर ग्रुप गठन का योजना बनाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान शामिल होंगे। पेरिस जो एग्रीमेंट उसके जो है 10 साल पूरे हुए थे। क्वाड के द्वारा पहली बार इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स जो है CBAM लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका जो है भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका के द्वारा निकलने का फैसला लिया गया था। G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर जो है ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया था। और अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार को लेकर समझौते पर चर्चा हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं और या पीठासीन अधिकारी है, उनका एक मीटिंग होगा और वो इंडिया में होगा और उसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एआई से लेकर संसद को जनता के करीब लाने जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान को वैश्विक पाकिस्तान को तो शामिल ही नहीं किया गया और बांग्लादेश में संसद का अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए वो हिस्सेदारी में शामिल नहीं होगा। और ये जो सम्मेलन है 15 जनवरी को होगा, जिसमें करीब 7 देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ अभी फैक्ट देखें जो हाल फिलहाल में घटे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अपने 4 दिवसीय दौरे पे गए थे, जहां वो जॉर्डन, ओमान और इथोपिया गए थे। इसके अलावा जब वो ओमान पहुंचे थे तो ओमान के सुल्तान द्वारा उनके देश का सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया था। इथोपिया गए थे तो इथोपिया में नरेंद्र मोदी को आधिकारिक दौरे के दौरान उस देश का भी जो है सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया था और ये पाने वाले वो देश के पहले राजनेता बने। इसके अलावा पीएमओ ऑफिस का नाम बदल के सेवा तीर्थ किया गया है। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था कोयम्बटूर में। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिपरावा जो जगह है वहाँ के बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई थी दिल्ली में। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही गोवा में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो कॉमनवेल्थ जो गेम नेशन होते हैं वो उसमें जो है 56 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज हैं। वो कंट्री हैं जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर का जो है प्रभुत्व रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्री है जो ब्रिटिश एम्पायर से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी वो कॉमनवेल्थ नेशन जो मेंबर हैं कंट्रीज है उसके लिस्ट में शामिल है, जैसे कि गैबोन, टोगो, मोजाम्बिक और रवांडा है। जो हेड होते हैं कॉमनवेल्थ नेशन के, वो सिंबॉलिक हेड है, मतलब परमान ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगर हम भी इसके हैं तो अभी हमारा जो हेड वो ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे, नहीं। सिंबॉलिक हेड है, किंग्स चार्ल्स तृतीय जो है उसके सिंबॉलिक हेड माने जाते हैं। अगर इस मेंबर कंट्री में जिसमें 56 मेंबर कंट्री उसमें सब इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस मेंबर है, जबकि तुवालू और नौरू जो है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाले देश हैं। इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमी जो कवर करती है वो है इंडिया, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले जो है विकसित किए गए हैं? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। तो भारतीय सेना जल्द ही रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले से दुश्मन पर जो है प्रहार कर पाएगी। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने 155 मिलीमीटर के रैमजेट प्रेरित तोप के गोले विकसित किए हैं, जिसकी मारक क्षमता जो है 50% तक बढ़ गई है। रैमजेट इंजन क्या होता है कि जो हवा से ही ऑक्सीजन लेके गोले में लगातार जो है थ्रस्ट पैदा किया जाता है, जिससे तोप से दागे जाने वाले से लेकर लक्ष्य तक पहुंचने के बीच लगातार गति इनकी बनी रहती है। वर्तमान में जो है अगर आप अधिक दूरी का लक्ष्य को तबाह करना चाहते तो महंगी मिसाइलों का यूज किया जाता है, लेकिन अब इस तकनीक का अगर अच्छे से विकास कर लिया जाता है तो भविष्य में तोप के गोले ही लंबी दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जो डिफेंस से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में एक फायरिंग रेंज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो इसका संबंध है ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा इनको अभी गोल्ड मेडल दिया गया है।
तो इनको दिया गया है। इस सम्मान के साथ कुलकर्णी अब उन महान विज्ञानियों की सूची में शामिल हो गए हैं जो जिन्हें इनसे पहले सम्मान मिल चुका है। इसमें शामिल है अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, एडविन हबल, जोसलिन बेल बर्नर जैसे विख्यात खगोल शास्त्री हैं। उनको ऐसा अवार्ड मिल चुका है, गोल्ड मेडल मिल चुका, तो अब इनको भी दिया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है साइंटिस्ट जिनको अभी और ब्रिटेन से रिलेटेड फैक्ट को हम देख लें तो जिनको अवार्ड मिला है। भारत की वाटर वुमेन नाम से प्रचलित थी शिप्रा पाठक। ये एक पर्यावरणवादी, इनको ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजस्थान में जो है अजय वॉरियर 25 आयोजित हुआ था, उस वो भारत और ब्रिटेन के बीच ही होता है। ब्रिटेन देश द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेम हुड से सम्मानित किया गया था। और ब्रिटेन की एक है सारा मुलेली, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरासोल को चुना गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेकवेट को चुना गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और जिनको अवार्ड मिला है देख लें तो INSA द्वारा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई है। विश्वविख्यात जो है खगोल शास्त्री जिनका नाम जयंत विष्णु नलिकर है, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार पर दिया गया है। IIT के प्रोफेसर बुशरा अतीक को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिनका संबंध IIT कानपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में खेले गए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा। किसको हरा के? रियल मैड्रिड को हरा के जीता गया है। ठीक है। और इसके अलावा गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? PT उषा। ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो है अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी जो है इसको शुरू किया गया, क्योंकि जो है जो ओलंपिक है जो इंडिया के द्वारा जो है वो उसकी अध्यक्षता संभाली गई है। तो उसी के लिए जो है ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया है, एकेडमी बनाई गई है। और इस एकेडमी की जो अध्यक्ष होंगी वो भी PT उषा ही होंगी। ठीक है। गेम से रिलेटेड और फैक्ट देखें तो नीदरलैंड के सोड मारिन को इंडिया महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी युई ससाकी फीमेल में और रॉबर्ट ब्राउन मेल कैटेगरी में रहे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा जो है बार्सिलोना के द्वारा ही जीता गया था। ठीक है। इसके अलावा सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन घोघला बीच दीव में हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे देवदूत पड्डीकल। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप के पदक तालिका में जो है शीर्ष पे रही थी हरियाणा। SS सीरीज 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं सरफराज खान। फ्रेंच सुपर कप जो है PSG के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में आयोजित 83rd गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये जो है हैमनेट को भी मिला है और इसके अलावा वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। हैमनेट को जो है वो मिला है ड्रामा कैटेगरी में और इसको मिला है कॉमेडी एंड म्यूजिकल कैटेगरी में। ठीक है। इस फिल्म को तो हैमनेट को मिला है ड्रामा में और वन बैटल आफ्टर अनदर कॉमेडी म्यूजिक में। इसके अलावा जो पिट है इसको ड्रामा सीरीज में मिला है। ठीक है। और ये जो है द स्टूडियो है इसको कॉमेडी सीरीज में मिला है। तो इसमें जो कुछ कुछ अवार्ड मिले वो देख लें। बेस्ट मोशन पिक्चर जो है ड्रामा में हैमनेट को, बेस्ट मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल में वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर का पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशक डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर ड्रामा में बैगनर मोरा को द सीक्रेट एजेंट के लिए और बेस्ट एक्टर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए टिमोथी सैलम को मार्टी सुप्रीम के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में जो है जेसी बकली को हैमनेट के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए रोज बर्न को इज इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में के पॉप डीमन हंटर्स को मिला है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान की गई है? तो अभी ये प्रदान की गई है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो जर्मनी के जो चांसलर हैं फेडरिक मर्ज, ये अभी भारत दौरे पे आए थे, जहाँ पे गुजरात में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और सोमनाथ शोभा यात्रा के दौरान जो है ये उपस्थित थे। और यहीं पे अभी बहुत सारे जर्मनी और इंडिया के बीच जो है कुछ कुछ समझौते हुए हैं। उसके तहत एक ये भी समझौता हुआ है कि अब दोनों देशों के बीच जो है समझौता हुआ है कि भारतीयों को जर्मनी ने वीजा फ्री ट्रांजिट का तोहफा दिया है। वीजा फ्री ट्रांजिट मतलब क्या होता है कि अगर आप जर्मनी से होकर कोई तीसरे देश जा रहे हैं, तो तीसरे देश जाने के लिए जर्मनी के द्वारा जो है ट्रांजिट वीजा कि आप वहाँ से निकल रहे हो, ये अब लेना आपको ज़रूरी नहीं है। क्या-क्या चीज़ों पे जो है समझौते हुए हैं, वो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, ताकि जो मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी व्यापार और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड देखें तो पीएम मोदी ने जर्मनी कंपनियों को यहाँ निवेश करने का न्योता दिया है, और भारत ईयू व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पे भी जोर दिया है। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन के बीच समझौता होना है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, उसी के लिए। इसके अलावा तकनीक और इनोवेशन क्षेत्र में देखें तो सेमीकंडक्टर, एआई, टेलीकॉम और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग की नई ऊंचाई देने पर सहमति हुई है। और भारत की इसरो और जर्मन स्पेस एजेंसी साथ काम करेंगी, इस पे भी समझौता हुआ है। हरित विकास और नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो जलवायु परिवर्तन, नवीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और सस्टेनेबल शहरी विकास में सहयोग की समीक्षा की गई है। जर्मनी हर साल भारत से 5 लाख टन ग्रीन अमोनिया भी खरीदेगा। हिंद प्रशांत यूक्रेन गाजा पे भी हुई है। पीएम मोदी और मर्ज ने आज़ाद हिंद प्रशांत क्षेत्र पे जोर दिया है। शिक्षा और स्किल से रिलेटेड देखें तो जर्मनी ने पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या और संयुक्त डिग्री कार्यक्रम का स्वागत किया है, और स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए नए समझौते हुए हैं। जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। यहाँ पे जो है आप राइन रिवर देख रहे होंगे। राइन यहाँ पे जो है अल्प पर्वत है, जो कि यूरोप में ही स्थित है, जो सीमा साझा करती है स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, इटली से। तो यहीं से अल्प पर्वत से जो है राइन रिवर निकलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में प्रेजेंट है। और यहाँ से जो है जो यूरोप की सेकंड सबसे लंबी नदी दनुबी रिवर जो है वो भी उसका उद्गम यहीं से होता है। इसके अलावा लेक कॉन्स्टेंस के लोकेशन देख रहे होंगे, ये जो है जर्मनी का सबसे बड़ा लेक है। इसके अलावा ये जर्मनी जो है चेक रिपब्लिक से ओरे माउंटेन और बोहेमियन फॉरेस्ट के थ्रू जो है अपनी सीमा साझा करता है। अगर वाटर बॉडीज से देखें तो इसकी जो सीमा है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के हैनान प्रांत में 3000 साल पुराना शाही चिड़ियाघर पाया गया है? तो इसका संबंध है चाइना से। तो चीन के हैनान प्रांत में यूनिक्स पुरातात्विक स्थल के 19 घंटों में जो जानवर जैसे बाघ, तेंदुए, भेड़िए और हिरन, लोमड़ी, इन सब के वन जीवियों के कंकाल मिले हैं। और ये 3000 साल पुराना शाही चिड़ियाघर है। ये खोज शांग राजवंश के शाही मकबरे के क्षेत्र में हुई है, और इससे संकेत मिलता है कि ये शाही उद्यानों में पाला गया जानवर है, और पक्षियों के भी यहाँ पे कंकाल मिले हैं। चाइना से रिलेटेड फैक्ट देखें तो चाइना के द्वारा विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। चाइना में जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर से चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। और चाइना में लाउदी नाम का उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अमेरिका के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई है। साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा भी अभी मंगल ग्रह पर गुफा का भी खोज किया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक सबसे दूर आकाशगंगा का खोज किया गया, जिसका नाम अलकनंदा हिमालयन नदी पर रखा गया है। तक्षशिला में कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं। मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना का हम मैपिंग देख लें तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे दो फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे तकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है ये ठंडे डेजर्ट है जो कि यहाँ पे चाइना में पाया जाती है। इसके अलावा यहाँ पे दो माउंटेन है, कुनलुन सा माउंटेन और अल्तुन सा माउंटेन। इसके अलावा इसके हिमालय जो है सबसे बड़ा जो माउंटेन है वर्ल्ड का, हिमालय माउंटेन यहीं पे प्रेजेंट है जो कि सीमा बनाता है नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच। यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट की आप लोकेशन देख रहे होंगे जो कि नेपाल और चाइना के बीच जो है सीमा बनाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेकोंग रिवर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर देख लें तो यहाँ पे मेकोंग रिवर जो कि जो चाइना से निकलती है और लाओस, वियतनाम, थाईलैंड होते हुए जो है ये इंडियन ओशन में गिर जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो कि चाइना से निकलती हैं, जिसमें है ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसके अलावा जो है इंदस रिवर। ये सब का उद्गम जो है चाइना के जो है जो तिब्बतियन प्लेटू है जो कि वर्ल्ड जिसको जो चाइना का सबसे हाईएस्ट हाईलैंड है वो है तिब्बतियन प्लेटू। और यहीं से जो है इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है जो कि जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश होते हुए इंडियन ओशियन में गिरती है। इसके अलावा जो है इसकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यांगचे रिवर। यांगचे रिवर जो है ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड में कहा जाए तो थर्ड लॉन्गेस्ट है। येलो रिवर जो है यहाँ पे जो है चाइना सिविलाइजेशन का ये गढ़ माना जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे द ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल जो है चाइना की जो दीवार है जो ग्रेट वॉल बनाया गया था उसकी लोकेशन यही है। अमूर जो रिवर है ये चाइना और यूरोप, यहाँ पे आप रशिया आता है, चाइना और रशिया के बीच सीमा बनाता है। अगर वाटर बॉडी से देखें तो इसकी सीमा येलो रिवर और साउथ चाइना सी से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा भारत के सक्सगाम घाटी पर क्षेत्रीय दावा किया गया है? तो ये दावा किया गया है चाइना के द्वारा ही। ठीक है, ये है सक्सगाम वैली। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर का लोकेशन है, यहाँ ये लद्दाख वाला एरिया, यहीं पे जो है सक्सगाम वैली की लोकेशन है। हुआ क्या है कि चाइना ने जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार सक्सगाम घाटी पे अपने क्षेत्रीय दावों को इसने दोबारा दोहराया है और कहा है कि इस इलाके में उसके द्वारा बुनियादी प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल उचित है। लेकिन भारत का कहना है ये भारतीय क्षेत्र और उसके पास अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी 1963 में, उसमें जो पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र को कब्जाया गया था सक्सगाम घाटी, और पाकिस्तान के द्वारा ही इस सक्सगाम घाटी को जिसकी जो 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है वो चाइना को सौंप दिया गया था। तो सक्सगाम घाटी जो है इंडिया मानता है कि वो भारतीय क्षेत्र है और उस पर भारत का ही अधिकार है। भले पाकिस्तान ने उसको चाइना को दे दिया लेकिन इंडिया इस समझौते को नहीं मानता है। कुछ विवादित क्षेत्र जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच है जम्मू कश्मीर को लेके, उसको हम देख लें। जैसे जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है कश्मीर, वो इंडिया के कब्जे में, लेकिन पाकिस्तान मानता है कि ये हमारा है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है 1962 के बाद एक लाइन खींची गई थी जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच सीमा जो है ये विवादित एरिया माना जाता है कि इससे आगे अगर आप हमला करते हो तो आप दोनों देश हमला कर सकते हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो है विवाद जो नियंत्रण रेखा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पूरा एरिया है इंडिया मानता है कि ये हमारा है। पाक अधिकृत जो है ये पाक अधिकृत ये कश्मीर है, लेकिन इंडिया जो मानता है ये कि हमारा जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि वो उसका है। यहाँ पे जो सक्सम वैली ये वाला एरिया, यही जो एरिया जो है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दिया गया था और कंट्रोल चाइना करता है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि वो उसका है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है जो कि इंडिया कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि ये हमारा क्षेत्र है। इसके अलावा अक्साई चीन का विवादित एरिया जो कि चाइना कंट्रोल करता है 1962 वॉर के बाद, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट हम पासेस से देख लें जो जम्मू कश्मीर में है।
एक है आपका जो जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है, बुर्जिला पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। ठीक है। लद्दाख में जो प्रेजेंट है वो है खारदुंगला, अघिल पास, चांगला। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लद्दाख से खारदुंगला, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पासेस है जो कि कनेक्ट करता है लेह को नुब्रा वैली से। ये है खारदुंगला। ठीक है। उसके अलावा चांगला, ये लद्दाख रेंज में प्रेजेंट है। जो जिला, ये कश्मीर वैली को जो है, ये जो है कश्मीर, ये जो जिला, ये कश्मीर वैली को जो है लेह से कनेक्ट करता है। ठीक है। अघिल पास जो है ये काराकोरम रेंज में है, और काराकोरम पास जो है लद्दाख से चाइना में कनेक्ट होता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पास देख लें तो बनिहाल पास जो है जम्मू टू कश्मीर वैली जो है इसी के थ्रू जवाहर टनल गया हुआ है। बनिहाल पास ये रहा। दूसरा है पीर पंजाल पास, ये मुगल रोड पे है जो कि कनेक्ट करता है शोपियन टू राजपुरी पूंछ को। बुर्जिल पास जो है श्रीनगर को जो है, ये जो बुर्जिल पास है ये श्रीनगर को जो है गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से कनेक्ट करता है। और जोजिला पास जो है जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख कारगिल से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा निर्मित ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बना है मलेशिया, इंडोनेशिया बोथ। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वारा एलन मस्क की कंपनी XAI की ओर से विकसित ग्रोक चैटबॉट को प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं। और इनका कहना है इस टूल का उपयोग करके अश्लील और बिना सहमति की डीप फेक इमेज जो है इस पे डाले जाते हैं, जो महिलाओं या बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और छेड़छाड़ वाले कंटेंट तैयार करने का इनके द्वारा आरोप लगाया गया है। और इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि इस पे कोई इस चैटबॉट पे नियामक जो नियम है वो पूरे तरीके से अच्छे से लागू नहीं हो पाते, इसलिए ये मलेशिया इंडोनेशिया के द्वारा बैन किया गया है। मलेशिया इंडोनेशिया के अगर हम मैपिंग देखें तो इंडोनेशिया जो है ये जावा आइलैंड में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है 3 आइलैंड जो है जो जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है। एक है सुमात्रा, जावा, बाली और सुंडा आइलैंड। ठीक है। मलेशिया की लोकेशन ये है, ये आपका वेस्ट मलेशिया है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा मलेशिया, ये है ईस्ट मलेशिया। ठीक है। मलेशिया इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। यहाँ पे इथमस ऑफ करा की लोकेशन है। ये अभी बिहार BPSC के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, जिसके थ्रू मलेशिया जो है यहाँ थाईलैंड कनेक्ट होता है। और ये जो मेन लैंड जो है साउथ ईस्ट एशिया का, उससे ये आइलैंड कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है सबसे ऊंचा माउंटेन जो है बरिस्टन माउंटेन है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जावा सी है। इसके अलावा तिमोर सी है, और फौरा सी है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। साउथ चाइना सी है और गल्फ ऑफ थाईलैंड और इधर अंडमान सी की लोकेशन है। यहाँ पे मक्सार स्ट्रेट है जिसके थ्रू जो है ये मलेशिया का ये एरिया और पालू जो है कंट्री है वो जो है अलग होते हैं। यहाँ पे जो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है पुनकाक जाया, जो कि पापुआ न्यू गिनी में प्रेजेंट है। इंटरनेशनल रिलेटेड फैक्ट से रिवीजन कर लें तो भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है। न्यूजीलैंड के द्वारा और न्यूजीलैंड और भारत के बीच भी मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है। इसके अलावा कंबोडिया थाईलैंड के बीच जो है युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। रशिया के द्वारा जो है ईरान के 3 उपग्रह को जो है स्विच रॉकेट से छोड़ा गया था। इसके अलावा श्रीलंका के द्वारा भारत की युद्धपोत INS विक्रांत और INS उदयगिरि को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया था। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई की गई है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा हो रही है। अमेरिका के द्वारा रशिया के तेल टैंकर को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त किया गया था। और पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर बांग्लादेश के द्वारा रुचि दिखाई गई है। 23वीं भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 2030 तक $100 अरब तक व्यापार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बेंगलुरु में खोला गया है।
और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंडिया में जो है 17.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया है, जो किसी एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। और अमेजन कंपनी के द्वारा भी भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। आप और लिंक के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।